स्वागत आपका आपकी अपनी जन्नत एकेडमी पर। तो मैं देवी शर्मा फिर से आपके लिए लेकर के आ गया हूँ अपनी सीरीज किरण मैथमेटिक्स की। तो किरण मैथमेटिक्स, एसएससी मैथमेटिक्स तो क्या है किरण? तो जो लोग नहीं जानते, जरा सा इसका इंट्रोडक्शन देता हूँ आपको। तो किरण पब्लिकेशन है, किरण पब्लिकेशन का एसएससी का मैथमेटिक्स का बुक्स है। मतलब कि एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है, उसके अंतर्गत जो पेपर्स होते हैं 10th लेवल से लेकर ग्रेजुएट लेवल तक के, उसमें एमटीएस है, जीडी है, एसएससी +2, यूडीसी, एलडीसी है, स्पेशल उसमें सेक्शन ऑफिसर का है, इसके अलावा सीजीएल, सीपीओ, ये डीपीएसआई, ये जितने भी फॉर्म्स हैं, जितने भी एग्जाम्स हैं, तो जब ये कंडक्ट होते हैं तो इसमें जो मैथमेटिक्स आता है उस सारे मैथमेटिक्स का कलेक्शन आपको मिलता है इस बुक में। और इसका लेटेस्ट वर्जन है, वो अप टू डेट है दिसंबर 2023 तक। 11950 टाइटल है इसका, यानी 11950 प्लस क्वेश्चन इसके अंदर है। और ये सारे नए क्वेश्चन है, सारे नए क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस बुक की प्रैक्टिस करने से आपका मैथमेटिक्स जो है वो अच्छा और बेहतर हो सकता है। यानी इस 2024 में एसएससी के फॉर्म्स को आप टारगेट कर रहे हैं तो बहुत जरूरी है कि आप इस बुक की प्रैक्टिस कर लें। तो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन का कलेक्शन आपको इस बुक में मिल जाएगा। प्रैक्टिस की बात करें तो इसके कई सारे वेरिएंट पहले से बुक के हैं। जैसे पहले एक 10-500 करके बुक थी, तो उसमें 10,500 प्लस क्वेश्चन थे। इसके बाद एक 11,500 बुक थी, और 11,800 एक बुक आई थी। तुरंत बाद ही कुछ टाइम में, महीने 1.5 महीने में ये बुक आ जाती है, तो ये सिमिलर मान के चलिए आप। तो हमने 10,500 को रिकॉर्ड कर दिया है, कंप्लीट है। 11,500 हमने कंप्लीट रिकॉर्ड किया है, और 950 हमारा इस समय लाइव बैच चल रहा है। तो ये एक ही बैच में आपको मिल जाती है 3 बुक, यानी 10,500, 11,500 और 11,950। कहाँ मिलेंगी आपको ये बुक? ये बुक मिलेंगी आपको हमारे एप्लीकेशन पर। प्ले स्टोर पर जन्नत एकेडमी इंस्टॉल कीजिए एप्लीकेशन हमारा, वहां पे कोर्स आपको ऊपर ही मिल जाएगा, या फिर किरण सॉल्यूशन में जाकर के आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। कितनी इसकी फीस है? इसकी फीस 999 है, लेकिन अभी डिस्काउंट करके सिर्फ 499 में कुछ दिनों के लिए ये ऑफर है। उसके बाद ये आपका वापस से 999 होगा। डेमो क्लासेस के लिए यूट्यूब पर बहुत सारी क्लासेस डेमो में हमारी अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, ट्रिकी तरीके से हम लोग इस बुक को सॉल्व करेंगे, और जो आपके लिए एग्जाम में मददगार साबित होगा। और किसी प्रॉब्लम के लिए आप इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर है हमारे, यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आपको हमारी टीम रिस्पॉन्स करेगी। और किस तरह से इसको परचेज करना है, तैयारी करनी है, वो सारी आपको रणनीति यहाँ मिल जाएगी, ठीक है। सभी ऑनलाइन भाई लोगों को स्वागत। हरगोपाल सिंह, वेरी गुड इवनिंग। तो अब इस बुक में हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? तो इस बुक में हमारा टॉपिक चल रहा है क्षेत्रमिति, यानी मेंसुरेशन, यानी क्षेत्रफल आयतन, जिसमें 4 टाइप हमारे हो चुके हैं और 5वें टाइप की बात हम कर रहे हैं। तो 5वें टाइप में कुछ 10-11 सवाल मैंने कल की क्लास में करा दिए थे, बाकी बचे हुए सवाल हम लोग आज कर रहे हैं। तो तैयार हो जाइए हमारे साथ में। टाइप 5 का पहला प्रश्न 12वें, यानी 11 सवाल हमारे टाइप 5 के हो चुके हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, दो संकेंद्री वृत्त, संकेंद्री वृत्त यानी कॉन्सेंट्रिक सर्कल, यानी कि दो वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो, जिनका केंद्र एक ही हो, यानी कुछ इस तरह से, ठीक है, इन्हें संकेंद्री वृत्त कहते हैं। इनके क्षेत्रफल के मध्य का अंतर ना इतना है 264। तो क्षेत्रफल का मध्य मतलब ये वाला जो क्षेत्रफल है, ये इसका अंतर दिया है इतना, तो त्रिज्याओं के वर्गों के मध्य अंतर क्या होगा? तो आप जानते हैं इसका क्षेत्रफल जो रिंग का होता है वो होता है पाई 22/7 R² -R²। R² मतलब कैपिटल आर बड़े वाले की त्रिज्या, स्मॉल आर छोटे की त्रिज्या। तो मान लेते हैं ये कैपिटल आर है और ये स्मॉल आर है, ठीक है। तो ये है पाई R² -R², और इसकी वैल्यू गिवन है, कितनी है? 264। तो बस यहीं से सॉल्व कर देते हैं। तो 22 से, 22 एकम 22, 22 दूनी 44, 12 से गुणा कर लो। तो R² -R² बराबर 12×7 = 84। तो त्रिज्याओं के बीच का अंतर कितना है? 84, और यही तो पूछा है, त्रिज्याओं के बीच का अंतर मतलब कि 84 आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन, 10 सेमी लंबी जीवा वृत्त के केंद्र से गुजरती है, तो वृत्त का व्यास क्या है? ठीक है, तो वृत्त के केंद्र से गुजरती है 10 सेमी लंबी जीवा, मतलब ये जीवा है, केंद्र से गुजरती है। तो अगर केंद्र से गुजरती है तो यही तो इसका व्यास है, और यही 10 सेमी की है, तो पूछा है इसका व्यास क्या है? तो 10 सेमी होगा, क्योंकि जब केंद्र से जीवा गुजरती है ना, उसी को व्यास कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 28 सेमी 18 सेमी त्रिज्या के दो वृत्त बाहर से एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई दशमलव के 2 अंकों तक क्या होगी? तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई आपसे पूछी गई है। तो यहाँ 2 पॉइंट होते हैं, दोनों समझा देता हूं मैं आपको।
मानिए दोनों के केंद्र है, ये दोनों के केंद्र हैं, ठीक है। अब इनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा ये होती है, ये चीज की बात चल रहा है राइट से, ठीक है। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा मतलब कि ये चीज, ये है इनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, ठीक है। अच्छा, इसमें भी दो सवाल आते हैं, दोनों समझा देते हैं। इस तरह से आते हैं दो सवाल। तो देखिए, ये दो तरह की चीजें होती हैं, दोनों को समझें। ये जो देख रहे हैं इसे कहेंगे स्पर्श रेखा, ये कौन है, स्पर्श रेखा, लेकिन दो तरह के हैं। ये जो है अनुस्पर्शी है, इसे कहेंगे अनुस्पर्शी, अनुस्पर्शी स्पर्श रेखा, इसे कहेंगे त्रियक, त्रियक स्पर्श रेखा, ठीक है। तो ये ट्रांसवर्सल है और ये आपकी स्ट्रेट है, ठीक है। ये ट्रांसवर्सल आपकी लाइन है और ये है अनुस्पर्शी, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, इन दोनों की त्रिज्याएं होंगी। मान लो एक की त्रिज्या है R1, एक की है R2, तो इसकी त्रिज्या मान लो R1 और ये रेडियस कितनी है R2। ऐसे इसमें भी रेडियस होगी R1 और रेडियस होगी R2। तो आपसे इसकी लंबाई पूछी जाएगी, नाम रख देते हैं इसका, मान लो AB या कुछ भी, ठीक है। मान लो ये है AB, जिसकी बात चल रही है, ये है AB, लेकिन ये है अनुस्पर्शी और ये है त्रियक। अच्छा, ये जो है ना D, D मतलब दोनों के केंद्र के बीच की डिस्टेंस, दूरी, दोनों के केंद्र के बीच की दूरी, इसे D कहेंगे हम। तो इनके रिलेशन ये बनेगा कि इसमें क्या होगा, AB बराबर, AB बराबर अंडर रूट D² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ये यूज करेंगे, ठीक है। इसमें AB की लंबाई जो होगी अंडर रूट D² D² प्लस D² माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो दो चीजें होंगी, एक अनुस्पर्शी स्पर्श रेखा और एक त्रियक स्पर्श रेखा, ठीक है। तो अभी जो सवाल है हमारा, वो कौन सी पूछी है आपसे, वो पूछी है स्पर्श रेखा की लंबाई जो एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, जो एक बाहर से एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। तब जो दो वृत्त बाहर से स्पर्श करेंगे ना, तो त्रियक तो बन ही नहीं पाएगी उसमें, त्रियक तो बनेगी नहीं, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो त्रियक बनती तिरछी, अब तिरछी तो जा ही नहीं पाएगी ना, क्योंकि ये तो मिल गए ना आपस में। तो अब तिरछी तो इसमें बनेगी नहीं, यानी कि इसमें जो बनेगी ना वो ये बनेगी। मान लो ए भी लंबाई है इसकी, ठीक है। अच्छा, त्रिज्या कितनी है, 28 और 18 है। मान लो एक की त्रिज्या कितनी है, 28 है, एक की त्रिज्या कितनी है, 18 है। केंद्र के बीच की दूरी कितनी है, तो ये दूरी कितनी होगी भाई, ये 28 से 18 है, तो ये जो दूरी होगी ये होगी 28 प्लस 18, 28 प्लस 18 यानी कि 46। तो बस ए बी बराबर अंडर रूट में D² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, मतलब कि D का मतलब है 46, तो होगा 46 का स्क्वायर माइनस R1 इंटू R2, तो R1 है 28 और ये 18, तो 28 माइनस 18 का होल स्क्वायर रूट के अंदर। तो 46 का स्क्वायर कर लो, 16 2116 हो जाएगा, तो माइनस के 2116 और माइनस के 100, यानी कुल मिला के हो गया 2016 का वर्गमूल। तो 2016 का वर्गमूल हमें निकालना है, ठीक है। हाँ भेज दो। तो 2016 का क्या निकालना है, हमें वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो 2016 का वर्गमूल निकालना है। अच्छा, आपको अगर याद हो, वैसे 45 का स्क्वायर होता है 2025, 45 का, और ये है 2016, मतलब 45 से थोड़ा ही तो कम है, 44.90, क्योंकि 44.12 है तो 44 के पास ज्यादा ही कम हो जाएगा। 2016 44.90 यही होगा, अन्यथा भाग विधि से वर्गमूल निकाल देना, ठीक है। अगला सवाल, दी गई आकृति में चाप ए बी, ये है चाप ए बी, ए बी की लंबाई वृत्त की लंबाई का दुगने के बराबर है। थोड़ा सही करिए, वृत्त की लंबाई नहीं, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या के दुगने के बराबर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। आपको याद होगा मैंने बताया था, इस तरह की स्थिति में जैसे कोई वृत्त है और ये आर है
और ये मान लो पॉइंट है ए बी, जो भी। तो क्षेत्रफल क्या होता है इसका? क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है इसका त्रिज्यखंड का 1/2 त्रिज्या गुणा चाप ए बी। ये फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, ठीक है। तो 1/2 त्रिज्या तो त्रिज्या है ही है, और ए बी क्या है? त्रिज्या का दुगना। तो ये जो चीज है ना, ये त्रिज्या का दुगना है, तो 2r होगा ना। तो ये कितना होगा? 2r। तो ये हो गया 2r। 2 से 2 कटा, ये 2 से 2 कट गया, तो कितना होगा? r²। तो क्षेत्रफल कितना? r² होगा, यानी कि ये। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे आप? 1/2 त्रिज्या गुणा ए बी चाप की लंबाई, ठीक है। अगर एंगल दिया होता तो फिर एंगल वाला फॉर्मूला लगाते। एंगल दिया नहीं है तो फिर एंगल निकालने की जरूरत भी नहीं है, सीधे लगाएंगे आप 1/2 त्रिज्या गुणा चाप की लंबाई, जो भी होगी, ठीक है। अगला, क्षेत्रफल इतना है, त्रिज्या क्या होगी? बेहद आसान, πr² बराबर 1386। काटो इसे, 11×2 = 22, 11 × 11 11×2 = 11 से 6 बार, 2 से काटो, तो 6 × 12 = 2 × 3 = 6। तो r² बराबर 63 × 7। तो ऐसा करें 9×7 = 63 कर ले। 9 × 7 9×7 = 63, और 7 तो है ही है। तो r बराबर 9 का वर्गमूल 3 और 7 का जोड़ा बन गया, 7 बाहर, 7×3 = 21। तो 21 हो गया इसका क्या? त्रिज्या, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। पहिए का व्यास 21 है, 12 चक्कर में कितनी दूर जाएगा? तो भैया एक चक्कर में 2πr जाता है। एक चक्कर में 2πr जाता है, 12 चक्कर में जाएगा 12 × 2, पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब भाई जब व्यास 42 है, त्रिज्या होगी आधी 21, 21 लगा दो, ठीक है। काटो, तो 7×3 = 21, कुछ तो और कटेगा नहीं। तो तो ऐसा करो, देखो मैंने हमेशा बताया 22 में से 11 को छोड़ो, दो मानो से, 11 को छोड़ दो, 11 छोड़ दो, 22 की जगह क्या मानो? 2। 3×2 = 6, 6×2 = 12, 12 12 144। अब 11 से गुणा करो, सिंगल पेयर सिंगल सिंगल, 4 का 4, पेयर 4 और 4 8, पेयर 4 और 1 5, सिंगल 1 का 1, 1584। अच्छा ये पूछा किसमें? मीटर में। 1584, क्योंकि ये तो सेंटीमीटर में होगा ना, क्योंकि जब व्यास सेंटीमीटर में, दूरी सेंटीमीटर में, मीटर में पूछा है तो पॉइंट लगाएंगे 15.84, ठीक है। 64 की जगह 32 कर लेना। चलो, 10 मीटर व्यास वाले वृत्ताकार बगीचे के चारों ओर 32 सेमी चौड़ा रास्ता बनाया है, ठीक है। 32 सेमी चौड़ा रास्ता बनाया है, ठीक है। रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा मीटर स्क्वायर में? निकटतम पूछा है, ठीक है। तो देखो 10 मीटर व्यास वाला है और इसमें रास्ता बनाया है कोई, ये हो गई कहानी। तो ये बताओ हमें किस में चाहिए? मीटर में, ठीक है। तो सेंटीमीटर में निकाल लो, मीटर में बाद में चेंज कर देंगे, एक ही बात है, ठीक है। तो देखो व्यास कितना है? 10 मीटर। तो 10 मीटर का मतलब होता है 1000 सेंटीमीटर। ये व्यास है, तो त्रिज्या कितनी होगी? आधी, 500 सेमी, ठीक है। तो त्रिज्या 500 हो गई, मतलब ये जो चीज है यहाँ से यहाँ तक वो 500 हो गई, ठीक है। तो ये कितना होगा भाई? 32 सेमी चौड़ा रास्ता है, तो ये 532 होगा। हमें चाहिए रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ते का क्षेत्रफल πr² - r²। फॉर्मूला क्या होता है? πr² - r², ठीक है। पाई का मतलब 22/7, r², 500, 32 का स्क्वायर माइनस 500 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना? 22/7, तो a+b a-b 1032 × 32, ठीक है। पाई r² - r², कट तो कुछ रहा ही नहीं है, तो गुणा ही करना पड़ेगा, मजबूरी तुम्हारी है ना। और वैसे भी पॉइंट में आने वाला है, तो कोई ऑप्शन ऑप्शन का इसमें जिक्र लगेगा नहीं, तो गुणा ही कर देते हैं इसका। तो ऐसा करते हैं, 22 में से 2 को बाहर निकालो, 11 रहने दो, 2 का गुणा करो 32 में, 32×2 = 64 गुणा 1032 कर लेते हैं, ठीक है। तो 1032 गुणा 64,
तो भैया 4 दूनी 8, 4 ती 12, 6 दूनी 12, 24 का 4 हासिल में 2, 4 का 0 खत्म, 6 ती 18, 2 20 का 0 हासिल में गया 2। इसके बाद में 6 खत्म, 4 एकम 4 और 2 6, 6 एकम 6, ये हो गया। इसमें क्या रह गया, अब 11 से गुणा करना और रह गया। किससे गुणा रह गया, 11, क्योंकि हमने 11 को होल्ड कर लिया था ना भाई, इसमें गुणा किया, दो बाहर निकाला, 32 दूनी 64, 64 गुणा 1032 हो गया, 11 और बचा, तो 11 से गुणा करो सिंगल, 8 का 8 पेयर, 8 और 4 12 का 2 हासिल में 1, 4 और 1, 4 और 1 5, 6 का 6, 6 और 6 12 का 2 हासिल में 1, 6 और 1 7, ये हो गया भैया 72 65 28, 72 65 28, ठीक है। 72 65 28 भाग लगा दो 7 से, काट दो, 7 एकम 7, ना जाने का 0 ना जाने का 0, और ये हो गए इतने, 7 एकम 7, ना जाने का 7, 7 7 तिया 7 तिया 21, 7 तिया 21, बचे कितने 5, 7 सत्तू 49, यहाँ लग जाएगा पॉइंट, क्योंकि हमें पॉइंट तो 4 के बाद लेना है ना, क्योंकि ये किसमें है सेंटीमीटर स्क्वायर में, हमें जाना है मीटर स्क्वायर में, तो पॉइंट कहाँ लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, तो 10.37 मीटर स्क्वायर, 10, 10.37, अब 10.37 का निकटतम लेना है ना, तो फिर 10 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि 37 है ना ये तो आंसर होगा 10। तो सेंटीमीटर में निकाला है, 7 से भाग लगा के मैंने मीटर में चेंज कर दिया पॉइंट लगा के, तो 10 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर क्या होगा रास्ते का क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन ये आया, 10 मीटर त्रिज्या 90 डिग्री के कोण का क्षेत्रफल बताना है त्रिज्यखंड का, तो ये तो सिंपल है ना, 90 का कोण तो ये हो गया 1/4, 90 डिग्री तो 1/4 होता है, त्रिज्या कितनी है 10 मीटर, क्या चाहिए क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल तो सीधे निकाल दो ना, पाई आर स्क्वायर बाई 4, क्योंकि ना 90 डिग्री पे तो 1/4 हो गया ना, 1/4, 90 पे कितना हो गया 1/4, तो क्या करेंगे पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4, तो बस 22/7, आर स्क्वायर 10 का वर्ग करोगे 100, और नीचे कौन हो गया 4, इसे काट लो, तो 4 से कट गया 25, तो 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 500, 50/7, तो 70 70 49, 70 70 49 बच्चे कितने 6, 7 7 अट्ठे 56, 56 4 7 पंजे 35, 58.5, 58.5। अगला क्वेश्चन, वृत्ताकार पथ की बाहरी आंतरिक परिधियों का अनुपात 5:4 है, तो पूछा है बोला है पथ 50 मीटर चौड़ा हो तो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ठीक है। तो मतलब ये हुआ, दो वृत्त हैं, ठीक है, तो आप ये जानते हैं इनकी परिधि का अनुपात कितना है 5:4, तो आपको मैंने बताया था क्या बताया था कि त्रिज्या, व्यास और परिधि तीनों का अनुपात एक ही होता है, 5:4। मतलब यह है कि अगर अगर बड़े की त्रिज्या 5 यूनिट है तो छोटे की 4 है, बड़े की 5 है छोटे की 4 है, तो 5:4 कितने का अंतर है इन दोनों में भाई, 5:4 का अंतर कितना है, 5:4 का अंतर है 1, 5:4 का अंतर है 1, ठीक है। और चौड़ाई कितनी है 50 मीटर, तो 50 मीटर चौड़ाई तो बेसिकली अंतर ही है ना इन दोनों का, 50 मीटर क्या है दोनों का अंतर ही तो है, और यूनिट में कितने का अंतर है 1 यूनिट का, मतलब कि 1 यूनिट बराबर 50 मीटर, तो 4 बराबर 200 मीटर, और 5 बराबर 250 मीटर, तो छोटे की त्रिज्या 200 बढ़ेगी 250, हमसे पूछा है किसकी आंतरिक यानी छोटे की, छोटे की कितनी होगी 200 मीटर की त्रिज्या होगी। अगला, ओ केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या 6 है, त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण 40 है, क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है, बस 40 डिग्री का एंगल है, ये 6 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल चाहिए, तो थीटा दिया है ना, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो आप जानते हैं, जब एंगल दिया हो तो पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360, ठीक है, तो बस पाई आर स्क्वायर 6 का स्क्वायर करो 36, थीटा 40/360, इसे काट दो, तो 0 से कट गया 0, 36 से कट गया 36, तो कितना हुआ 4 पाई, ये क्षेत्रफल हुआ किसका इस त्रिज्यखंड का, ठीक है। अगला, एक वृत्त चतुर्भुज एबीसीडी की चारों भुजाओं को स्पर्श करता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन ही आता रहता है, ठीक है। कोई वृत्त है और कोई भी चतुर्भुज बनाना है जैसा मन में आए वैसा, बस चारों भुजाओं को स्पर्श करे, कुछ ऐसा मान लो, कर रहा है स्पर्श, चारों भुजाओं को क्या करे स्पर्श करे, ठीक है, ऐसा लेके चलना, ये लो, ये हो गया, नाम रख दो एबीसीडी,
तो इनमें रिलेशन क्या होता है पता है? आमने सामने वाली भुजाओं का योग समान होता है, मतलब ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी, ये रिलेशन होता है। अब देखो ए बी तो 18 है, ए बी 18 है, ए बी 18 हो गया, प्लस बी सी 21 हो गया, बी सी 21 है, तो बी सी कितना है 21 है, प्लस ए डी कितना है 15 है, ए डी ये 15 है, ठीक है, ये 15 है, ठीक है। पूछा सी डी बताओ, तो चेक कर लेते हैं सी डी बताओ। देखो सी डी बराबर 21 और 15 36, तो 18 प्लस सी डी बराबर 36, 36 कम कर लो 18 में से, तो सी डी बराबर 36 माइनस 18 बराबर 18, तो 18 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। ये रिलेशन याद रखना अगर ऐसा प्रश्न आए तो। अगला, 5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर बने वर्ग का परिमाप। तो एक वर्ग है जो बना है 5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर, ठीक है। माना कि बन गया ये, ठीक है। तो ये वर्ग बना है 5 सेमी त्रिज्या वाले वर्ग के अंदर, वृत्त के अंदर, ठीक है। तो ये बात बताओ त्रिज्या कितनी है इसकी 5, अगर इसकी त्रिज्या 5 है तो व्यास तो 10 होगा ना, तो ये कितना होगा 10, और अगर ये 10 है तो ये 5√2 है, ये भी 5√2 है, क्योंकि हम जानते हैं वर्ग की कहानी ये है कि अगर ये है ए, ये है तो ये a√2 होता है, ये ए, ये ए, ये a√2, तो ये 5√2 है। पूछा परमाप, तो परमाप क्या होता है इसका, वर्ग का परमाप 4 गुणा भुजा, और भुजा तो मिल गई ना 5√2, तो 4 गुणा 5√2 यानी कि 20√2, ये होगा इसका परमाप, ठीक है। आंसर है फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, एक वृत्त त्रिभुज की परिग्रत है, एक वृत्त त्रिभुज के चारों ओर है जिसकी भुजाएं दे रखी हैं, परिधि पूछी है। तो पहली बात तो 30 40 50, 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर बराबर 50 का स्क्वायर, मतलब समकोण त्रिभुज है, मतलब त्रिभुज कैसा है, समकोण है। इतनी बात क्लियर हो गई। और इसके चारों तरफ एक वृत्त है, इसके चारों तरफ एक वृत्त है, ठीक है, कुछ इस तरह। चलो, तो ध्यान रखना 30 40 50, मान लो ये 30 है, मान लो ये 40 है, और ये 50 है, ठीक है। तो त्रिज्या जो होगी ना त्रिज्या कर्ण का आधा होती है, त्रिज्या जो होगी वृत्त की कर्ण का आधा, तो इसमें त्रिज्या जो होगी ना, इसका जो कर्ण है उसका आधा, तो रेडियस जो होगी ना, तो इसका हाइपोटेनियस है उसका हाफ होगी, और हाइपोटेनियस कितना है इसका 50, ठीक है। तो 50/2 मतलब 25, त्रिज्या आर आ गई। पूछा परिधि, परिधि होती है 2πr, वृत्त की परिधि, ठीक है, वृत्त की परिधि कितनी होती है 2π, आर का मतलब 25, तो कितना हो गया 50π, ये हो गया आंसर, ठीक है 50। अगला, दो संकेंद्री वृत्त की त्रिज्या 10 और 6 है, बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई बताओ जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, ठीक है। बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे को स्पर्श करे। ये लो, देखो त्रिज्या कितनी 10 और 6, तो मान लो ये चीज 10 है, मान लो ये चीज 10 है, ये चीज कितनी है 6, ये 90 है, ठीक है, ये 90 है। तो ये बताओ ये 10 है 6 ये 90 है, तो ये कितना होगा 8 होगा ना, क्योंकि 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर, ये 10 है ये 8 है, तो ये 6 है, तो ये कितना होगा 8, यहाँ तक 8 है, यहाँ तक 8 है, तो ये भी 8 ही होगा, मिड पॉइंट है। तो इसकी लंबाई कितनी 8 और 8 16, ठीक है, 16 लंबाई हो जाएगी इसकी। एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 है, तो
तो पहला पॉइंट यही क्लियर है। क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और ये है 616। पहले आर निकाल लो यहाँ से, उसके बाद सोचेंगे आई की बात है, ठीक है। 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 11 छक्के 66, 2 से काटो 28 बार, ठीक है। तो आर स्क्वायर बराबर 28 गुणा 7, तो 28 को लिख दूं 4 गुणा 7, 7 चौक 28 गुणा 7, तो आर बराबर 4 का वर्गमूल 2, 7 का जोड़ा बन गया, 7 बाहर, लो जी 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या आ गई। अब क्या पूछा है, जीवा की लंबाई 10 है, तो वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी क्या है। तो जीवा की लंबाई मालूम है हमें, ठीक है। तो ये लो, जीवा की लंबाई कितनी है 10, तो मान लो ये 10 है, ये 10 है, ठीक है। और ये त्रिज्या हो गई, त्रिज्या कितनी है इसकी 14, ये 14 है। तो हमें जो चीज चाहिए ना, हमें जो चीज चाहिए वो चीज क्या चाहिए, हमें ये चीज चाहिए, केंद्र से जीवा की दूरी, ठीक है। तो हम इसकी तलाश में हैं। ये 90 हो गया, ठीक है। तो ये बताओ पूरा कितना है एक्स वाई 10, अगर पूरा 10 है, ये पूरा 10 है, ये एक्स वाई है, ये 10 है, तो ये कितना है 5, ठीक है। तो हमें इसकी लंबाई चाहिए, तो इसकी लंबाई कैसे मिलेगी, 14 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो इसकी लंबाई होगी अंडर में 14 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 14 का होगा 196, 5 का होगा 25, रूट के अंदर, तो कितना हो जाएगा अंडर 171, यही लंबाई है इसकी, ठीक है। तो वृत्त के केंद्र से जीवा की जो दूरी है वो कितनी है अंडर 171, ये 14 है, ये 10 थी, ये 5 होगी आधी, क्योंकि 10 है ना एक्स वाई पूरा, तो आधा कितना होगा 5, तो इसकी लंबाई चाहिए अंडर 171। अगला देखिए, आकृति में चाप ए बी त्रिज्या का 3 गुना है, ए बी त्रिज्या का 3 गुना है। तो आप जानते हैं क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था इसमें, इसमें क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 त्रिज्या गुणा ए बी, चाप की लंबाई, तो 1/2 त्रिज्या आर, और ए बी 3 आर, अरे 3 गुना है ना ए बी आर का 3 गुना है, तो ये आर है, तो ये 3 आर है, ठीक है। काटो 3/2, 1.5 आर आर स्क्वायर, 1.5 आर स्क्वायर, ठीक है। फर्स्ट वाला आपका आंसर, ठीक। अगला 12 13 सेमी त्रिज्या वाले दो वृत्त संकेंद्री हैं, बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। अभी किया था वही है ये देखो। तो त्रिज्या दे रखी है इनकी, ठीक है, और हमें चाहिए स्पर्श रेखा, ये चाहिए हमें, और इनकी त्रिज्या है कितनी है 12 और 13। तो ऐसा करो, ये है 13, ये है 12, अगर ये 13 है ये 12 है, तो ये कितना होगा इसको तो निकाल सकते हो ना, 13 12 कितना होता है 5, ठीक है। पाइथागोरस की प्रमेय से ये कितना है 5, अगर ये 5 है तो फिर ये भी 5 है, तो पूरा कितना होगा 5 और 5 10, ठीक है। पाइथागोरस की प्रमेय, तो ये 13 ये 12 है, तो ये कितना होगा 5, समकोण त्रिभुज है ना यहाँ पे, तो ये 13 ये 12 ये 5, 5 ये 5 ये, तो पूरा कितना होगा 10 सेमी, यही आपका आंसर। 4 सेमी 6 सेमी त्रिज्या वाले दो वृत्तों की अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ ट्रांसवर्सल, ठीक है, अनुप्रस्थ, ये तो ट्रांसवर्सल तिरछी, अनुप्रस्थ है तिरछी वाली, ठीक है। इस पर से लंबाई क्या होगी जबकि केंद्र के बीच की दूरी कितनी है 14, तो मैंने बताया था अभी आपको, ऐसी कंडीशन है कि केंद्र के बीच की दूरी दे रखी है 14, और हमें चाहिए तिरछी वाली, कौन चाहिए अनुप्रस्थ यानी तिरछी, ये वाली चाहिए हमें ए बी, इसकी लंबाई कितनी होगी, त्रिज्या दे रखी है कितनी है इनकी, एक की 6 एक की 4, एक की 6 एक की 4, और मान लो ये दो पॉइंट है, ये है ए और ये है बी, इसकी लंबाई, और इनके बीच की दूरी कितनी है, इनके बीच की दूरी है 14, बीच की दूरी कितनी है 14, मतलब कि इनके बीच की दूरी जो है ना वो 14 है। तो हम जानते हैं ए बी बराबर अंडर रूट में डी स्क्वायर माइनस माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, बस इस फॉर्मूले में लेके जाओ, तो ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर माइनस R1 R2 6 + 10, 6 + 4 का स्क्वायर, ठीक है।
तो 196 माइनस 6 हो जाए 10, 10 का स्क्वायर करोगे तो 100, यानी अंडरूट 96। 96, 16 छिक्के 96, 16 का 4 बाहर 6 अंदर, 4 बाहर 16 छिक्के 96, 4 रूट 6। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये कौन सी वाली होगी, अनुप्रस्थ वाली। एक वृत्त के त्रिज्यखंड का परिमाप 24 है, त्रिज्या उसकी 3 है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो त्रिज्यखंड का परिमाप दिया है, तो कुछ ऐसा मानो इसे, ये कंडीशन है। ठीक है, इसका परिमाप है ना पूरा, इसका परिमाप है वो है कितना, 24। तो एक बात सोचो, और त्रिज्या कितनी है, 3, मतलब ये लंबाई 3 है, ये लंबाई 3 है, तो 3 और 3 कितना हो गया, 6 तो पहले से ही हो गया, 6 कम कर लो कितना बचा, 18, 18 से 24, तो ये 18 होगा। ठीक है, ये 18 होगा। अब इसका क्या चाहिए, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने बताया था, इसका क्षेत्रफल अगर चाहिए तो क्षेत्रफल क्या था, 1/2, त्रिज्या गुणा चाप, तो त्रिज्या हो गई 3 और चाप की लंबाई कितनी हो गई, 18। ठीक है, 18, इसे काटो तो 2 से 9 बार 9 तिया 27। ठीक, तो 27 हो गया इसका क्षेत्रफल। ठीक, तो ये आपका टाइप 5 खत्म, इसमें इतने ही सवाल थे। तो अब हमारा टाइप 5 खत्म होता है, इसके बाद अगले टाइप से हम लोग शुरू करेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास यही रखते हैं, और जो हमारे यूट्यूब के व्यूअर हैं वो सिर्फ इतना निवेदन है, आपको सेशन अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए चैनल से, ये वीडियो को, सेशन को लाइक कीजिए, और इस वीडियो को स्टडी ग्रुप में पहुंचाइए जहां बच्चे कम फीस में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए ही ये बैच है कि कम फीस में अब पूरी कंप्लीट मैं आपको यहाँ बुक दे रहा हूँ। टोटल आप देखें 3 बुक मैं कंप्लीट दे रहा हूँ आपको, एक 950 वाली बुक है, 11 500 वाली बुक है, और 11 950, यानी इनमें सारे आपको बुक मिल रहा है, सारा कंटेंट आपको मिल रहा है। लाइव क्लास इसमें मिलेंगी, प्लस रिकॉर्डेड वाली क्लास आपकी इस एप्लीकेशन में ही रहती है। ठीक है, बीओडी कोर्स यानी पूरे रिकॉर्डेड कोर्स पहले के अवेलेबल है, 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन होंगे। खास बात यह है कि सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 आपको सॉल्यूशन मिलेगा, तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं जाएगा। और यहाँ भी आप देख रहे हैं जितने क्वेश्चन मैंने आपको अभी कराए हैं, तो ये सारे लेटेस्ट हैं। देखो 2023 अक्टूबर 2023 अक्टूबर का क्वेश्चन है, इससे पहले आप देखेंगे अक्टूबर 2023। ठीक है, दिल्ली पुलिस, तो सारे लेटेस्ट क्वेश्चन आपको मिलते हैं, यानी कि आप बिल्कुल लेटेस्ट जो डेटा है उससे कनेक्ट रहते हैं। तो इसलिए इसको शेयर करिएगा, इतना काम करिए। बाकी कोई प्रॉब्लम हो, किसी असुविधा के लिए आप हमारे कोचिंग के नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, तो हमारी टीम आपको रिस्पॉन्स करेगी, और जो भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, जो भी चीजें हैं, वो बेहतर से बेहतर करने का हम लोग प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, आज इतना ही। थैंक यू।